हमारे इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं। इनमें से कई युद्ध किताबों में दर्ज तक नहीं है और एक ऐसा ही युद्ध का नाम है सारागढ़ी युद्ध। इसमें केवल 21 सैनिकों ने 10,000 की अफगानी सेना को धूल चटा दी थी और इस जंग में कुर्बानी और एक नई वीरता की कहानी लिख दी और यूनेस्को ने इसे दुनिया की 8 सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में शामिल किया हुआ है। तो चलिए इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का दौर था और ब्रिटिश भारत से बाहर भी राज करने का सोच रहे थे और उन्होंने अफ़गानों पर कई हमले भी शुरू कर दिए थे। और तब भारत अफ़गान सीमा पर 2 किले हुआ करते थे, एक गुलिस्तान का किला और एक लोखाड़ का किला। गुलिस्तान का किला ब्रिटिश सेना के संचालन सोए हुए थे और उनका मुख्य केंद्र सूरज की पहली किरण के साथ खुली तो नजारा चौंका देने वाला था। उन्होंने 10,000 की अफगानी सेना उनकी तरफ बढ़ रही थी और तभी सिख सैनिकों ने अंग्रेजी सेना को संदेश भेजने का ही विचार बनाया था और वैसे ही उन्होंने संदेश अंग्रेज सरकार को भेजा और अंग्रेज सरकार ने जवाब में साफ कह दिया कि वहाँ पर अभी आर्मी नहीं आ सकती है और सिख रेजिमेंट को ही अपना मोर्चा उठाना पड़ेगा। और तब फिर सारे सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकें लेकर तैनात हो गए और गोली की एक आवाज़ आते ही युद्ध चालू हो गया और एक एक करके सिख सैनिक अफ़गानों को नुकसान पहुंचाने लगे और फिर अफ़गानों ने उस किले की दीवार तोड़ने लगे और दीवार तोड़ने में वह सफल भी हो गए। और जो युद्ध गोलियों से हो रहा था वह युद्ध हाथों से और तलवारों से होने लगा और जब तलवारों से युद्ध होने लगा तो सिख सैनिकों ने बहुत ही क्षति पहुंचाई अफ़गानों को, लेकिन युद्ध में तो दोनों पलड़ों को ही नुकसान होता है और सिख सैनिक भी घायल होने लगे। लेकिन जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा सुनते ही सब में एक अलग तरीके का जोश भर गया और एक एक करके सभी अफ़गानों को मारते रहे और एक एक करके सभी सिख सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन वह 1000 अफ़गानियों को मार के गए और तभी ब्रिटिश सेना ने मोर्चा उठाया और मात्र 2 दिन में अफ़गानियों को ही परास्त कर दिया। और आज भी यह युद्ध बड़े ही शौर्य से भारत में बताया जाता है और यह भारतीय सिख रेजिमेंट 12 सितंबर को उन 21 सिखों को याद करती है और इस युद्ध से यह साबित होता है कि इस भारत देश की धरती में वीरों की कोई कमी नहीं है। तो एक बार बोल दीजिए, जय हिंद, जय भारत।